नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउ मीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने की पूरी जानकारी दूंगा कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है फॉर्म भरने की वो कैसे अपनाई जाएगी। तो सबसे पहले आप इस वाले पोर्टल पर आ जाइएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा पीएम आवास योजना। अगर नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ जाइएगा। देखिए, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले कुछ वीडियो में आपको बता दिया है कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है और आपकी जो भी इनकम है उसके अनुसार आपकी कैटेगरी यहाँ पर निर्धारित की जाती है। तो फिर आप वो चेक कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली आप बीएलसी में यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएलसी के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपके आधार कार्ड का विवरण इसमें लगेगा और आपके जो भी परिवार हैं यानी कि आपके राशन कार्ड में जो भी लोग शामिल हैं उन सभी के आधार कार्ड यहाँ पर लगाए जाएंगे। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपके बैंक खाते का विवरण दिया जाएगा, आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी और बीएलसी कैटेगरी में आपको अपने जमीन के दस्तावेज इसमें लगाने पड़ेंगे। तो इसके बाद में यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में ये वाला जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी इनकम है आपकी सालाना वो यहाँ पर आपको लिखनी है। देखिए, ये जो इनकम है वो उतनी ही लिखना जितनी आपने आय प्रमाण पत्र में लिखवाई है, इसको अलग ना लिखें। और इसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे बीएलसी के लिए। फिर उसके बाद में अगर आपका कहीं पर मकान है पक्का तो यहाँ पर यस करेंगे और नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगर आपको पिछले 20 सालों में कभी भी सरकार के द्वारा किसी योजना में घर मिला है या फिर घर के लिए पैसे मिले हैं तो फिर आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और फिर उसका नाम यहाँ पर लिखना है। देखिए, मैंने यहाँ पर आधार की डिटेल यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है चेक बॉक्स पर। इसके बाद में जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, आपका जो भी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में ये जो ओटीपी का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है भरने का, वो आप यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप ओटीपी दर्ज कर देंगे। उसके बाद सबमिट पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है भरने का, जो नेक्स्ट पेज है वो आ जाएगा। देखिए, इस तरीके से आपका सर्वे फॉर्म ओपन हो जाएगा लोड होने के बाद में। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें कि यहाँ पर आपको 5 सेक्शन दिए हुए हैं, पर्सनल डिटेल का, फैमिली मेंबर डिटेल का, हाउस होल्ड डिटेल, एड्रेस डिटेल और बैंक डिटेल। तो इन सभी को आपको एक एक करके फिलअप करना है। तो इस वाली वीडियो में आपको सभी जो जानकारी है इसमें वो फिलअप करके दिखाऊंगा और इसको फॉर्म को एंड तक प्रिंट आउट करके भी दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म पूरा भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी डिटेल आ रही है उन सबको आपको ठीक से देख लेना है कि आपका जो आधार नंबर है वो सही है, आपका जो नाम है आधार में वो सही है। उसके बाद में आपके पास अगर पैन कार्ड है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे और अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको आधार के अनुसार ही आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको जो भी डिटेल है यहाँ पर फिलअप करनी है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट करनी है। आप मैरिड हैं तो यहाँ मैरिड पर सिलेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों को जो कन्फ्यूजन होती है वो इस तरीके से होती है कि उनको डिटेल किसकी फिलअप करनी है और किसकी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आपको अपने माता पिता का ही नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर वे क्या कहते हैं, अगर वे स्वर्गवासी हैं तो यहाँ पर आपको लेट या स्वर्गीय पर क्लिक करना है और उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे आप। उनके आधार कार्ड की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर माता पिता का नाम भरने के बाद में आपको यहाँ पर आधार के अनुसार पति का नाम लिखना है। देखिए, आपके आधार में जो भी डिटेल लिखी हुई है पति की वो यहाँ पर आप लिखेंगे और जो भी पति के आधार कार्ड में जो नाम है वो आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपकी डिटेल सही से आगे फिल हो पाएगी। अगर मिसमैच है तो फिर आगे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको वो सही करवाना पड़ेगा। आपको इस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपके आधार कार्ड में नाम अलग है पति का और पति के आधार कार्ड में नाम अलग है, जैसे कि किसी में सरनेम लिखा होता है किसी में नहीं लिखा होता, तो आपको वही जानकारी दर्ज करनी है यहाँ पर जो आपके पति के आधार कार्ड में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले वो जानकारी आप लिखिएगा। देखिए, यहाँ पर जानकारी लिखने के बाद में आपको यहाँ पर रोजगार की स्थिति यहाँ सिलेक्ट करनी है कि वो किस तरीके से आपके जो भी कार्य करते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में व्यवसाय करते हैं तो वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना धर्म सिलेक्ट करना है और आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो भी शैक्षिक योग्यता है वो आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। और इसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इन सभी योजनाओं में से अगर आपने कभी भी कोई भी लाभ लिया है तो वो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, अगर नहीं लिया है तो फिर नो लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका जो पहला वाला जो पार्ट है वो आपका सेव हो जाएगा और आपको नेक्स्ट वाला जो पेज है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा।
देखिए ये लोड हो रहा है, क्योंकि साइट अभी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है और कभी कभी इसको चलने में भी समय लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिएगा। पेज को बंद मत करिएगा, ना ही रिफ्रेश करिएगा। वेट करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ जाएगा और ओके पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको 2 नाम पहले से लिखे आ रहे होंगे, जो है जैसे कि जिस भी आवेदक का आपने नाम लिखा होगा उसका नाम, और अगर वे महिला हैं तो उनके पति का नाम, या फिर अगर वे पुरुष हैं तो उनके पिता का नाम यहाँ पर आ रहा होगा। इनके अलावा जो भी आपकी फैमिली में डिटेल आपको सबमिट करनी है, जो भी आपके राशन कार्ड में है, उन सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने जितने भी जो भी फैमिली मेंबर हैं जिनके नाम आप यहाँ पर लिख रहे हैं, उनको अलग से आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आधार कार्ड आप लिखेंगे वो एक आपकी परिवार माना जाएगा, इसलिए उनको एक ही लाभ मिलेगा, यानी एक ही जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। पूरा परिवार मिलकर एक ही फॉर्म भर सकता है, अलग से फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपको किसी व्यक्ति के नाम से अलग से फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पर उसका नाम ऐड नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐड कर दिया तो फिर आप दूसरा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो हमेशा यही बताएगा कि इस आधार कार्ड से आपका पहले से फॉर्म भरा जा चुका है। तो इसलिए ऐसी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर ये चेंज नहीं हो पाएगा। बाद में आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें आपकी जो भी मेंबर हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका वो वाला पुराना वाला फॉर्म भी फिर से भरना पड़ेगा, और उस जो भी व्यक्ति का अलग से फॉर्म भरना चाह रहे हैं उसका फिर अलग से भरना पड़ेगा। तो इस वाले जो भी सेक्शन है इसको आप ध्यान से भरिएगा। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हाउस होल्ड डिटेल की यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो भी आपने परिवार की औसत वार्षिक आय जो लिखी है वो यहाँ पर आ रही होगी। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। आपके जो भी आय प्रमाण पत्र है उसमें यही लिखी है। उसके बाद में जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और उसको अपलोड करने के बाद में इस वाले यहाँ पर अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि वो ऑनलाइन सेव हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पर फाइल सिलेक्ट कर ली है और अपलोड पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक कर दूंगा इसके बाद में ये पेज फिर से रिलोड होगा, और रिलोड होने के बाद में इस तरीके से इनकम प्रूफ अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको फिर से यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जिसको आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं, इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आप कब से रह रहे हैं इस जगह पर वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर घर का जो स्वामित्व है वो आप किस तरीके से लिखते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आउन, रेंट या नो हाउस। अगर आपके पास घर नहीं है तो नो हाउस पर क्लिक करेंगे, खुद का घर है तो आउन पर क्लिक करेंगे, और अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट पे क्लिक करेंगे। घर का जैसे अपना खुद का घर है और उसको फिर से मरम्मत करा रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत बनाना है उसको, तो फिर आप उसमें ये लिखेंगे पक्का है, सेमी पक्का है, कच्चा है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। तो ये वाली जो फील्ड है वो भी इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म भरेंगे अगर किसी भी जो एंट्री है उसमें दिक्कत आती है या फिर आप गलत जानकारी भर देते हैं या फिर कुछ भी समस्या आती है तो इस तरीके से मैसेज आएगा। उस मैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके अनुसार ही आपको उसको सही करना है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें 5 टैब हैं, इन 5 टैब में कई सारी एंट्री हैं। इन एंट्रियों में हर एंट्री पर कोई गलत जानकारी देने पर अलग तरीके का एरर आता है। तो आप लोग जब कमेंट में पूछते हैं कि मुझे ये इस चीज में दिक्कत आ रही है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आपको किस वाली एंट्री में और कौन सा एरर आ रहा है। तो उसको आपको खुद ही समझना पड़ेगा और उसके अनुसार ही आपको वो जानकारी सही करनी पड़ेगी, फिर आपका जो फॉर्म आगे सही से भर पाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सबमिट किया, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस बेस्ड ऑन रूफ टाइप, यानी कि यहाँ पर अभी डिटेल सिलेक्ट करने की रह गई है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, रिकॉर्ड से सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस वही लिखना है जो आपके आधार कार्ड में है। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला जो एड्रेस है वो आपका वर्तमान पता है, यानी कि आप कहाँ रह रहे हैं। यहाँ आप अपना जो भी जैसे रेंट पर रह रहे हैं वो यहाँ लिख सकते हैं, आपका स्थायी निवास है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप कहीं और पर रह रहे हैं, जैसे कि आपका किराए पर रहते हैं और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। कहीं और रहते हैं तो जैसे, और जिस जगह पर आपको मकान बनवाना है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये 3 तरीके के यहाँ पर एड्रेस लिखने हैं। किसी के केस में जो है तीनों ही जगह एक ही होती है, तो वो आप एक ही जगह यहाँ पर लिख सकते हैं। इन जिनका मैं अभी इसमें फॉर्म भर रहा हूँ उनकी केस में ये तीनों ही जगह एक ही है, तो यहाँ पर मैं सभी जगह एक ही एड्रेस डालने वाला हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, तो यहाँ पर मैं डिटेल भर देता हूँ। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मकान नंबर लिखना है और इसको ब्लैंक मत छोड़िएगा। कई जगह पर जैसे गांव में या किसी मोहल्ले में रहते हैं तो वहां पर मकान नंबर नहीं होते हैं, तो आप वहां पर नाम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये आपको सेव नहीं करने देगा। इसलिए आप यहाँ पर मकान नंबर है तो जरूर लिखें, नहीं है तो नाम जरूर लिख दीजिएगा आवेदक का। उसके बाद में यहाँ पर गली मोहल्ले का नाम जो एड्रेस है वो लिखेंगे। यहाँ पर अपना राज्य यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिस राज्य में आप रहते हैं। आपका जिला फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से आप अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे। जिला सिलेक्ट करने के बाद में आपका जो भी सब जिला है यानी कि उप जिला है यहाँ पर वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से एरिया में है आप। उसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपको, सिटी और यूडीए। देखिए आप शहरी क्षेत्र में है तो आपको यूडीए में सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप ग्रामीण या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पर आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं लगती है उस जगह पर आपको अपने यहाँ पर सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। तो देख लीजिएगा आपका जो भी एरिया है वो किस एरिया में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका नाम आना चाहिए तो ही आप यहाँ पर आगे बढ़ सकेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो डिटेल है वो किस तरीके से आती है।
देखिए यहाँ पर जो भी डिटेल है, यहाँ पर पिन कोड आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पिन कोड है ये आपका पिन कोड होना चाहिए, दूसरी जगह का नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो आपका फॉर्म दूसरे नगर निगम में जा सकता है, वहां से फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, उसके बाद में आप फॉर्म अपने यहाँ पर दोबारा से भर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है दोबारा से, जो भी डिटेल है। इस केस में जो है ये सेम है, तो मैं इसको सेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद में तीनों में जानकारी भरने के बाद में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या करना है। देखिए इसमें मैंने तीनों ही जो सेक्शन है इसमें एड्रेस के, उनमें जानकारी भर दी है, लेकिन यहाँ पर अभी लास्ट वाले जो सेक्शन है इसमें यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जमीन के, जो भी आपके भूमि दस्तावेज हैं, आपके पास रजिस्ट्री है, पट्टा है, या फिर कोई भी ऐसा दस्तावेज जो आपके वहां जमीन पर अधिकार को प्रदर्शित करता है, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके उस वाले जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करना है, फिर अपलोड पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में जैसे मैं यहाँ अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो ये फिर से रिलोड होगा और जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, उसका यहाँ पर आ जाएगा डिटेल। देखिए यहाँ पर बता रहा है प्लीज सिलेक्ट ओनली पीडीएफ फाइल टू अपलोड लैंड रिकॉर्ड। मैंने गलती से इसमें फोटो सिलेक्ट कर दिया उसका, तो उसको मुझे पीडीएफ वाला यहाँ पर डिटेल फिर से अपलोड करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए आप कोई भी जानकारी गलत फिल करते हैं या अधूरी फिल करते हैं, वो यहाँ पर एरर में दिखा देगा, उस एरर को ध्यान से पढ़िएगा, उसी एंट्री में आपको उसको सही करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी एंट्री है, हर पेज पर कई सारी एंट्री है। आप जब पूछते हैं मुझसे कि इसमें ये वाली दिक्कत आ रही है, या फिर कोई भी जैसे नाम में या फैमिली मेंबर में या फिर पिन कोड में किसी भी तरीके में, तो वो उसका जो भी सॉल्यूशन है वो उस एरर में ही आपको समझना पड़ेगा कि आपकी क्या गलती है। ठीक है, तो अभी मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए यहाँ से फिर से सिलेक्ट करके मैं यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। इस बार मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड की है और यहाँ पर देखिए लैंड डॉक्यूमेंट फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसको कि आपने सही जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड किया है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पर फिर लास्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर अपने बैंक की जो डिटेल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। याद रखिएगा कि जो भी आप बैंक की डिटेल यहाँ पर फिलअप करें वो आपके आधार कार्ड से जुड़ी होनी चाहिए, डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए, और आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये सब आप बैंक में जाके कर सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी फिलअप करने के बाद मैं आपको यहाँ पर फाइनल सेव भी करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पर डिटेल सबमिट करने के बाद गेट बैंक डिटेल्स पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरीके से आपके बैंक का नाम और जो भी आपकी ब्रांच है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, इन सभी में से जो भी आपने कभी लाभ लिया है, देखिए जैसे इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि अमृत 2.0, SVMU 2.0, या फिर आपने जैसे मुफ्त बिजली घर योजना होता है, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, इस तरीके से आपने किसी में भी लाभ लिया है जिनके नाम यहाँ लिखे हैं, तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे। यह सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है जिस योजना में आपने लाभ लिया है। जैसे कि इन्होंने उज्ज्वला योजना में लाभ लिया है, यहाँ पे मैंने टिक किया। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन पर भी आपको टिक करना है। देखिए सेल्फ अंडरटेकिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम आती है वो इसको क्लोज करने की आती है। मैंने आपको इसके लिए सॉल्यूशन पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पेज को साइज छोटा करना है। इसको करने के लिए अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ में माइनस का जो बटन है वो दबाइएगा। ठीक है, और अगर आपको फोन पर करना है तो फोन के लिए आपको मैंने एक वीडियो बना दी है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, वहां से आप देख सकेंगे कि इसको कैसे आप क्लोज कर सकते हैं। तो इसको मैं छोटा कर देता हूं जिससे कि यहाँ पर क्लोज वाला बटन इस तरीके से आ जाएगा। और इसको करने के बाद में फिर से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा 100%, और यहाँ पर देखिए टिक हो गया। और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर भी एक बार यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, फिर फाइनली यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। जैसे ही मैं फाइनल पर सेव करूंगा तो जो भी डिटेल है वो सब सबमिट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि फाइनल सेव करने के बाद में फॉर्म को आप पूरा जो है डिलीट करके ही फिर से भर पाएंगे, इसमें एडिट करने का अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो याद रखिएगा जो भी आपने डिटेल भरी है उन सबको एक एक करके सबको चेक कर लीजिएगा ढंग से, और उसके बाद में ही आप फाइनल प्रिंट करिएगा। यहाँ पे मैं फाइनल सेव पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आर यू श्योर फॉर वांट टू सेव, क्योंकि यहाँ पर एक बार सेव हो गया तो फिर से इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूंगा और ये सेव हो जाएगा। देखिए इस तरीके से जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है और इनकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट हो गई है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। इससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर इसमें बाई चांस किसी कारण से प्रिंट ना निकले तो। और यहाँ पर जैसे मैं ओके करूंगा तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा। जैसे मैं प्रिंट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो प्रिंट आउट है वो इस तरीके से आ जाएगा, और इसको मैं ओपन करके भी देख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर जो प्रिंट आउट है वो पीडीएफ फॉर्म में आएगा, और इसमें जो भी आपने जानकारी भरी है वो सभी जानकारी इसमें लिखी होंगी, जिससे कि आप आसानी से इसको क्रॉस चेक कर सकेंगे। और ये जो फॉर्म है, देखिए बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं वो ये कि इसको आपको नगर निगम में या फिर आपके ग्राम पंचायत जो भी समिति है वहां पर आपको जमा करना है या नहीं। तो देखिए इसमें ऐसा कोई भी नियम तो नहीं है, ना ही दिशा निर्देश में ऐसा कहीं पर लिखा है कि आपको वहां पर जाके जमा करना है। ये ऑनलाइन ही कर सकते हैं आप। अब चाहे तो अपनी सुविधा के लिए जाकर के इसको प्रिंट आउट को जमा कर सकते हैं, हो सकता है आपकी जानकारी हो वहां तो जल्दी काम हो जाए, वरना आपको इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए इसको वहां पर जमा जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी वाले जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, और इसको भरने के बाद में
आपको जो भी वेट करना है और अपने आवेदन की स्थिति चेक करनी है, उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर होम पेज पर आ जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से इसमें जो है आवेदन शुरू हुए हैं तब से साइट थोड़ा ठीक से कार्य नहीं कर रही है। तो ऐसे में अगर आप जो भी आपके आवेदन की स्थिति है वो चेक करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकेंगे, आप आवेदन करने की डायरेक्ट लिंक भी वहां से आप देख सकेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले जो ऑप्शन आ रहा था आपको, आप अपने आधार कार्ड के जरिए, ये जो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिला है उसके जरिए आप सीधे अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि इस वाले जो पोर्टल को जब से ये नया पेज शुरू किया है, होम पेज, यहाँ पर वो ऑप्शन आता ही नहीं है। यहाँ पर सीधे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, जिसमें कि अगर आपके जो है फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अपने फॉर्म को वापस ले सकते हैं और फिर से भर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। वरना आपको अगर अपना जो आवेदन की स्थिति है वो चेक करनी है सिर्फ अपने आधार कार्ड के जरिए, तो फिर आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, वहां से जाकर के आप वहां से अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकेंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, यहाँ पर आपको अलग से पेज बना के दिया गया है, जिसमें आप अपने आधार कार्ड के जरिए या फिर अपनी एप्लीकेशन आईडी के जरिए इसकी स्थिति चेक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर लिखी हुई आपको दिखाई देगी, और साथ में आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने फॉर्म की स्थिति यहाँ चेक कर सकेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, सीधे पेज पे जाने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन आईडी आप दर्ज करके उसको चेक कर सकेंगे। अब ये पेज लोड हो रहा है, जब से इसमें नया अपडेट आया है, यानी कि जो फॉर्म का पेज है जो मैंने आपको बताया, देखिए ये वाला, तब से एक तो ये ऑप्शन हटा दिया है और ऊपर से साइट भी ठीक से कार्य नहीं कर रही है। 5 बजे तो वो वैसे ही बंद हो जाती है, काम करती ही नहीं है। बाकी नॉर्मल टाइम पर भी इसको बहुत ज्यादा स्लो काम कर रही है। देखिए ये जो पेज है वो भी ठीक से ओपन नहीं हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा, मैं बता देता हूँ आपको। वेट करने के बाद देखिए ये पेज लोड हो गया है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बेनिफिशियरी कोड और एप्लीकेशन नंबर से, आधार नंबर से भी चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एप्लीकेशन नंबर है उसके जरिए चेक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और जो भी एप्लीकेशन आईडी अभी हमें मिली थी प्रिंट आउट के बाद में, वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। देखिए इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन नंबर दर्ज, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर दिया, और ये वाला जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर शो पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे आपकी जो आवेदन की स्थिति है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, और जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया वो यहाँ लिखा होगा, आपकी एज, जेंडर, पिता का नाम, माता का नाम, और अगर आप किसी स्पेशल फोकस ग्रुप से हैं तो यहाँ पर लिखा होगा आपका मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन कब सबमिट किया था वो, और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्थिति क्या आ रही है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल इन, जो भी आपका जो एरिया है, जो भी आपका नगर निगम है वो यहाँ पर आपका लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर पर यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप प्रिंट आउट निकलना चाहते हैं तो यहाँ से निकल सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है या कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरी देखकर आप सवाल करें, क्योंकि आपके ज्यादातर सवालों के जवाब वीडियो के दौरान ही मिल जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको सही जवाब देने की। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।